सभी सफलता मूर्त फायदे का सौदा करने वाले संगमयुगी व्यापारियों को गॉडली मॉर्निंग। रूहानी ज्ञान का सार 1 सेकंड में। अल्फ और बे, बाबा और बादशाही, बाप और वर्षा, मनमना भव और मध्याजी भव, शांति धाम और सुख धाम, मुक्ति और जीवन मुक्ति। लेकिन क्या हमें ये 1 सेकंड की बात भी याद रहती है? यदि याद रहे तो हम सदा बेअंत खुशी में रहेंगे। सदा खुश रहेंगे। और खुशी कैसी? बेअंत। और क्या करना है खुशी को बरकरार रखने के लिए? वो हम मुरली में सुनेंगे। बाबा आज हमें हाईएस्ट चोटी पर ले जाएंगे। लोग जाते हैं ना ट्रैकिंग पर, रिकॉर्ड बनाते हैं, तो हम कैसे जाएंगे? चढ़कर? नहीं, हमें तो उड़कर जाना है। आकाश के भी उस पार, आकाश के उस पार भी आकाश है। आज एक और भी अच्छा पॉइंट है, या तो सुख या तो दुख। ये कभी खुशी कभी गम वाले पॉइंट पर बाबा अग्री नहीं करते हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि अरे सुख दुख तो चलता ही रहता है। नहीं, जब धूप है तो छाँव नहीं, और जब छाँव है तो धूप नहीं। माना जब रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात नहीं। तो विचार सागर मंथन करेंगे इस पॉइंट पे और सदा खुश रहेंगे। तारीख है आज 10 जनवरी 2024। 10 बस वश, तो माया को अब कर लो वश, और विकर्मों को बस, अब और नहीं। सुनते हैं निराकार शिव भगवान उवाच, ब्रह्मा मुख कमल से। मीठे बच्चे अल्फ और बे, बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। यह बहुत सहज सेकंड की बात है। अल्लाह और बादशाही, बाप और वर्षा। बाबा कहते हैं यदि ये बात याद रहे तो हमेशा खुश रहेंगे। खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, उतरेगा नहीं। और ये याद रखने में कितने सेकंड लगने चाहिए? कितने लगते हैं? बाबा कहते हैं सहज सेकंड की बात है। हम देखें 1 सेकंड की भी बात हम याद रख सकते हैं? चेक करना है। प्रश्न है आज का, बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे उसका साधन क्या है? बेअंत, ऐसी खुशी जिसका अंत नहीं। तो सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे कैसे होगा ये? उत्तर में बाबा कहते, जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते, बाप जो सुनाते हैं उसको अच्छी रीति धारण कर दूसरों को कराते हैं, उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है। प्रैक्टिकल में अशरीरी बनने का अभ्यास करो, बाबा जो सुनाते हैं वो समझो, धारणा मूर्त बनो, औरों को भी सुनाओ और औरों को भी धारणा मूर्त बनाओ। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे ही खुश रह सकते हैं। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, इसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो, बहुतों का कल्याण करो। सदा यह स्मृति रहे कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं, तो खुशी रहेगी। सुख और शांति की चोटी क्या है वो मुरली में सुनेंगे। तो बाबा कहते कि सदा ये याद रहे कि हम सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं, तो खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप दादा का विचार है कि 1 सेकंड में बच्चों से लिखा कर ले लें कि किसकी याद में बैठे हो। लिखो सब, किसकी याद में बैठे हो। बाबा कहते इस लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है। हर एक 1 सेकंड में लिखकर बाबा को दिखा जाए। बाबा ने काम दिया 1 सेकंड में लिखो कि आप किसको याद कर रहे हो। ऑब्वियसली सब क्या लिखेंगे? बाबा लिखेंगे ना। तो सबने लिखकर बाप दादा को दिखाया, फिर बाबा ने भी लिखा। बाबा ने जो लिखा सो कोई ने नहीं लिखा। बाबा ने लिखा
अल्फ और बे कितना सहज है। ब्रह्मा बाबा ने क्या लिख दिया, अल्फ और बे, तो कितना सहज है। अल्फ माना बाबा, बे माना बादशाही। बाबा पढ़ाते हैं और तुम राजाई प्राप्त करते हो, और जास्ती लिखने की दरकार नहीं। 1 सेकंड में यदि ज्ञान का सार लिखने बोले तो बस बाबा और बादशाही। तो बाबा कहते और कुछ लिखने ही नहीं है। तुमने तो लिखने में 2 मिनट भी लगाया, टाइम लिया होगा बच्चों ने। अल्फ बे सेकंड की बात है। सन्यासी सिर्फ अल्फ को याद करेंगे। तुमको बादशाही भी याद है, याद की आदत पड़ जाती है। बुद्धि में बैठता है तो खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अल्फ का अर्थ कितना बड़ा हाईएस्ट चोटी है। अल्फ का अर्थ कितना बड़ा हाईएस्ट चोटी है ना। अल्फ का क्या अर्थ है, अल्लाह बाबा, उनसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं, तो उससे ऊपर और कोई चीज ही नहीं। रहने का स्थान भी ऊंचे से ऊंचा है, परम धाम, उससे ऊंचा कुछ है ही नहीं। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ भी कोई नहीं जानते, उसका भी जरूर अर्थ होगा। बच्चा पैदा होता है तो लिखते हैं इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड हुए, टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई अल्फ बे, बस सेकंड भी नहीं लगता। बाबा और वर्षा हो गया, बस 1 सेकंड का खेल है। 1 सेकंड में याद करना है, 1 सेकंड में अधिकारी बन जाते हैं। तो बाबा कहते कहने की भी दरकार नहीं, याद तो है ही। तुम बच्चों की इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, परंतु वह तब होगी जब याद रहेगी। यहाँ बैठे हो तो बाप और राजाई याद रहनी चाहिए। बुद्धि देखती है जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है। हाँ, तीसरा नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि। बुद्धि देखती है, आत्मा भी देखती है। बाप को आत्मा ही याद करती होगी। तुम भी बाप को याद करो तो राजाई इकट्ठी याद आ जाएगी। कितनी देरी लगती है। यहाँ भी याद में बैठेंगे तो बहुत गदगद हो जाएंगे। बाबा भी इस खुशी में बैठे हैं। बाप को यहाँ की कोई बात याद ही नहीं, बाबा को यहाँ की कोई भी बात याद नहीं। ब्रह्मा बाबा देखो इतने न्यारे, तो बाबा याद करते हैं वहाँ की बातें, सतयुग की बातें हैं, कैसे खुशी में डांस करते थे बाबा। तो बाबा और राजाई जैसे कि दर पर खड़े हैं, बस सामने एकदम। बाबा और राजाई जैसे कि दर पर खड़े हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए राजाई ले आया हूँ, कहते ना बहिश्त हथेली पर लेकर आया हूँ। तुम सिर्फ याद नहीं करते इसलिए खुशी नहीं ठहरती। तुम उठते बैठते अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। कितना ऊंचा स्थान है जहाँ तुम रहते हो, दुनिया थोड़ी जानती है। मनुष्य मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, अभी मुक्ति धाम है कहाँ। तुम समझते हो आत्मा तो रॉकेट है, वो लोग चांद तक जाते हैं, फिर है पोलार, खाली खाली है ना, वैक्यूम है। तुम तो पोलार से भी बहुत ऊंच जाते हो, बढ़ते जाओ आगे, ऊंचे ऊंचे। बाबा कहते पोलार से भी ऊंच जाते हो। चंद्रमा तो इस दुनिया का है, 5 तत्वों की दुनिया में आता है ना। कहा जाता है सूर्य चांद से परे, आवाज से भी परे, इस शरीर को छोड़ देना है। तुम आते हो स्वीट साइलेंस होम से, आने जाने में टाइम नहीं लगता है, अपना घर है। यहाँ तो कहाँ भी जाओ तो टाइम लगता है, ट्रैफिक है, विचारों का भी ट्रैफिक रहेगा तो हम परम धाम में नहीं जा सकते हैं ना जल्दी, कितनी मेहनत लगती है, ट्रैफिक में अटक जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कहाँ भी जाओ तो टाइम लगता है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो सेकंड में कहाँ का कहाँ चली जाती है। एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। तो अपने को आत्मा समझना है। तुम बहुत ऊंच चोटी पर जाते हो। मनुष्य शांति चाहते हैं। शांति की हाईएस्ट चोटी है निराकारी दुनिया। हाईएस्ट चोटी कहाँ, शांति धाम, निराकारी दुनिया। और सुख की भी हाईएस्ट चोटी है स्वर्ग। इस साकार दुनिया में जब स्वर्ग था, सतयुग त्रेता, तो वो हाईएस्ट चोटी। ऊंचे से ऊंच को टावर कहा जाता है। तुम्हारा घर भी कितना ऊंचा है, दुनिया वाले कभी इन बातों पर ख्याल नहीं करते।
देखो कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाते हैं, कितने ऊंचे ऊंचे टावर बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम तो उससे भी ऊंचे जाते हो। और इस दुनिया में सबसे ऊंचा टावर कहते हैं ना बुर्ज खलीफा दुबई में, लेकिन उससे भी ऊंचा बाबा कहते हैं स्वर्ग, सुखधाम। तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले कभी इन बातों पर ख्याल नहीं करते, उनको यह बातें समझाने वाला कोई है नहीं। उसको कहा जाता है शांति का टावर। मनुष्य तो कहते रहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु इसका अर्थ नहीं जानते कि शांति कहाँ है। यह लक्ष्मी नारायण सुख के टावर में है, वहाँ कोई लोभ लालच नहीं। इतनी भरपूरता है, इतने संपूर्ण है कि कोई लोभ नहीं, लालच नहीं। वहाँ का खान पान बोलना बड़ा रॉयल होता है, और फिर सुख भी हाईएस्ट, उससे ऊंचा सुख और कहीं नहीं है। उन्हों की महिमा देखो कितनी है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। यह एक नहीं है, सारी माला बनी हुई है। वास्तव में 9 रत्न गाए हुए हैं, जरूर उन्होंने गुप्त मेहनत की होगी। शिव बाबा और उनके 8 रत्न है ना, 9 रत्न। बाप और वर्षे की याद रहे तभी विकर्म विनाश होंगे, परंतु माया याद करने नहीं देती। कभी काम कभी क्रोध बहुत तूफानों में लाती है। अपनी नब्ज देखनी है। नारद को भी कहा शक्ल देखो, देखो हम लक्ष्मी पद नारायण पद वरने लायक हैं, मंदिर लायक बने हैं। तो बाबा कहते तो वह अवस्था अभी है नहीं, बनानी है। बाबा एम ऑब्जेक्ट जरूर बताएंगे, अंदर में पुरुषार्थ करते रहो, आगे चलकर वह अवस्था तुम्हारी होगी। अशरीरी रहने की प्रैक्टिस करनी है, बार बार इस शरीर से निकल के जाना है। कहाँ जाना है? हाईएस्ट टावर, सबसे ऊंचे टावर पे। तो अब जाना है वापस। बाबा ने कहा है मुझे याद करो, याद नहीं करेंगे तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी, और फिर पद भी कम। यह है बहुत सूक्ष्म बातें। वो लोग साइंस में कितना डीप जाते हैं, देखो कितनी रिसर्च करते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं। वह भी संस्कार तो चाहिए ना, जो फिर वहाँ भी जाकर यह चीज़ें बनाएंगे। सिर्फ यह दुनिया बदली होनी है। साइंस तो और भी हाईटेक होगी ना सतयुग में। बाबा कहते हैं सिर्फ दुनिया बदली होनी है, चीज़ें तो और भी साइंस की अच्छी से अच्छी वहाँ मिलेंगी, बनेंगी। यहाँ के संस्कार अनुसार ही जाकर जन्म लेंगे। जैसे लड़ाई वालों की बुद्धि में लड़ाई के संस्कार रहते हैं, तो वह संस्कार ले जाते हैं। लड़ने बगैर रह नहीं सकते। ऑफिसर के पास क्यू लगी रहती है, भर्ती करते समय जांच करते हैं कोई बीमारी तो नहीं है। सेना में भर्ती के लिए, मिलिट्री में भर्ती के लिए कितनी कड़ी जांच होती है। क्या चेक करते हैं? आँख कान आदि सब ठीक है। लड़ाई में तो सब ठीक चाहिए। हम भी देखो रूहानी सेना में हैं, भर्ती हो गए, अब आँख नाक कान सब ठीक रखना है। हाँ, इधर उधर अब कोई बीमारी ना लगे। तो बाबा कहते हैं लड़ाई में तो सब ठीक चाहिए। यहाँ भी देखा जाता है कि कौन कौन विजय माला का दाना बनेंगे। तुम्हें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा अशरीरी आई है, अशरीरी बन जाना है। वहाँ शरीर का कोई संबंध नहीं, अब अशरीरी बनना है। आत्माएं वहाँ से आती हैं, आकर शरीर में प्रवेश करती हैं। ढेर की ढेर आत्माएं आती रहती हैं, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जो नई पवित्र आत्माएं आती हैं, उनको जरूर पहले सुख मिलना है, इसलिए उनकी महिमा होती है। बड़ा झाड़ है ना। आजकल देखो जो साधु लोग या जो बाबा लोग बने बैठे हैं ना, जिनकी महिमा हो रही है, तो वो सब नई नई आत्माएं हैं। उनका अपना पार्ट है, अभी नामाचार होगा, और फिर बाद में देखो जल्दी ही तमो प्रधानता तक पहुँचेंगे। पहुँचते ही हैं, देख ही रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं आत्माएं वहाँ से आती हैं, आकर शरीर में प्रवेश करती हैं। ढेर की ढेर आत्माएं आती रहती हैं, सबको अपना पार्ट मिला हुआ है। जो नई पवित्र आत्माएं आती हैं, उनको जरूर पहले सुख मिलना है, इसलिए उनकी महिमा होती है। बड़ा झाड़ है ना, कितने नामी ग्रामी बड़े आदमी हैं।
अपनी अपनी ताकत अनुसार बहुत सुख में होंगे। तो अब बच्चों को मेहनत करनी है, कर्मातीत अवस्था में पवित्र होकर जाना है। कर्मातीत अवस्था में पवित्र होकर जाना है। अपनी चाल को देखना है, किसको दुख तो नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं अपना चाल चलन, बातचीत, व्यवहार देखो कि किसी को दुख तो नहीं देते हैं। बाप कितना मीठा है, मोस्ट बिलवेड है ना, तो बच्चों को भी बनना है। यह तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप यहाँ हैं। मनुष्यों को थोड़ी यह मालूम है कि बाप यहाँ स्थापना कर रहे हैं, फिर भी जन्म जन्मांतर उनको याद करते रहते हैं। शिव के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं, कितनी ऊंची चोटी पर बद्रीनाथ आदि के मंदिर में जाते हैं। देखो कहाँ कहाँ पहाड़ों पर जाते हैं। चलो बुलावा आया है, हाँ बाबा ने बुलाया है। केदारनाथ, अमरनाथ की यात्रा देखो, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। कितने मेले लगते हैं, क्योंकि बहुत मीठा है ना। गाते भी हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान। बुद्धि में निराकार ही याद आएगा। निराकार तो है ही, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भगवान नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम ही सतोप्रधान देवता थे। जब हम विश्व के मालिक थे तो इतने ढेर मनुष्य थे ही नहीं। सिर्फ भारत में ही इनका राज्य होगा, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम में। यह सब तुम देखते रहेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। विशाल बुद्धि चाहिए ना। छोटी बुद्धि वाले, संकीर्ण बुद्धि वाले इन बातों को नहीं समझ सकते हैं। बेहद की सोच चाहिए कि ये सब कैसे होगा, समझ चाहिए। वहाँ तुमको पहाड़ी आदि पर जाने की दरकार नहीं। वहाँ कोई भी एक्सीडेंट आदि नहीं होते। वह है ही वंडर ऑफ स्वर्ग। कोई भी तरह का दुख नहीं होगा। जब वह स्वर्ग का वंडर नहीं है तो माया के वंडर्स बनते हैं, है ना। अभी 7 वंडर्स माया के वंडर्स। और देखो इतने वंडर्स होने के बाद में भी वंडर है कि इंसान कितना दुखी है, ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं। यह बातें दुनिया वाले नहीं समझ सकते। अब तुम स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वह है सुख का टावर, यह है दुख का टावर। सुख का टावर क्या हुआ? सतयुग। दुख का टावर क्या हुआ? कलयुग। हमारे लिए हाईएस्ट टावर कौन सा है? अभी है ना संगम युग। शांति धाम तो है ऊंचा रहने का स्थान, और स्वर्ग है सुख का टावर ऊंचा। और अभी तो हम संगम युग पे है ना, तो ऊंचे से भी ऊंचा, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा बाप हमारे साथ है। ऊंचे से ऊंचा ज्ञान हमें मिल रहा है ना। बाबा कहते हैं ना देवताओं से भी तुम ब्राह्मण ऊंचे हो। तो अभी तो हम सर्वोच्च चोटी पर हैं, हाईएस्ट चोटी पर हैं। तो बाबा कहते हैं लड़ाई में कितने मनुष्य रोज मरते हैं, फिर जन्मते भी होंगे। गाया जाता है ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता। ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता माना वो समझते ईश्वर के बारे में हम जान नहीं सकते हैं। तो महिमा बेअंत है, लेकिन हमने उनका परिचय तो जान लिया ना। नाम रूप देश काल कर्तव्य सब पता है हमें। तो अब ईश्वर तो है बिंदी, उनका अंत क्या पाएंगे। बाप कहते हैं इस रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। साधु संत कोई रचता और रचना का अंत नहीं पा सकते हैं। नेति नेति कहते हैं ना, न ऐसा है न वैसा है, हम नहीं जानते कैसा है। तो तुमको बाप पढ़ाते हैं, इसको पढ़ाई कहा जाता है। सृष्टि चक्र के राज को तुम बच्चे ही जानते जा रहे हो। वह तो कहते हैं हम नहीं जानते, या तो लाखों वर्ष कह देते हैं। समझ में नहीं आता तो सर्वव्यापी कह दिया, समझ में नहीं आया तो लाखों वर्ष कह दिया, समझ में नहीं आया तो परंपरा कह दिया। अब हमें तो सब कुछ बाबा ने समझा दिया, पढ़ा दिया। अब बाप ने समझाया है यह जो कुछ तुम यहाँ देखते हो ये वहाँ नहीं रहेगा। जो वहाँ है यहाँ नहीं, जो यहाँ है वहाँ नहीं। स्वर्ग है टावर ऑफ सुख, यहाँ है दुख ही दुख। अचानक मौत ऐसा आएगा जो सब खत्म हो जाएंगे। मौत देखना मासी का घर नहीं है।
इनको कहा जाता है दुख की चोटी। पढ़ते हैं मुरली में, रोज सुनते हैं, मौत आएगा सब खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ना तुमको मौत का डर नहीं है, लेकिन ये भी कहते हैं साथ साथ मौत देखना कोई मासी का घर नहीं है। इनको कहा जाता है दुख की चोटी, वह है सुख की चोटी, बस तीसरा कोई अक्षर नहीं। या तो दुख की चोटी है या सुख की चोटी है, तीसरा कुछ नहीं। या तो दुख है या सुख है, कभी खुशी कभी गम, ऐसा नहीं है। कभी सुख कभी दुख, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी बहुत हैं जो सुनते हैं परंतु धारणा नहीं होती है। सुन रहे हैं सदा सुखी रहना है, सदा खुश रहना है, लेकिन रहते ही नहीं है। और भी जो धारणाएं बताई बाबा ने, वो धारणा ही नहीं है। धारणा तब हो जब बुद्धि गोल्डन एज हो। धारणा तब हो जब बुद्धि गोल्डन एज हो, माना पवित्र बुद्धि हो। धारणा नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती है। धारणा मूर्त नहीं होंगे तो खुश कहाँ से होंगे। एकदम हाईएस्ट पढ़ाई वाले भी हैं तो लोएस्ट भी हैं, पहला नंबर भी है तो पीछे से भी पहला नंबर है। हाँ, पढ़ाई में फर्क तो है ना। उन्हों को कितना भी बेहद का बाप समझाए परंतु कभी भी नहीं समझेंगे। याद बिगड़ तो तुम पवित्र कभी नहीं बन सकेंगे। बाप ही चुंबक है, पवित्र बने बिना सुखधाम जाएंगे नहीं, और बाबा को याद करेंगे नहीं तो पवित्र बन नहीं सकते। बाबा कहते हैं बाप ही चुंबक है, वह एकदम हाईएस्ट पावर वाला है। चिपकते हैं बाबा से, पावर लेते हैं। उन पर कभी कट चढ़ नहीं सकती, बाकी सब पर कट चढ़ी हुई है। उनको उतार फिर सतो प्रधान बनना है। जितना बाप से चिपकेंगे कट उतरती जाएगी, सतो प्रधान बनते जाएंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और कोई में ममत्व न रहे। बाकी किसी में मोह रहा तो मोहताज हो जाएंगे, और बाबा से मोह रहा तो मोहजीत बन जाएंगे। साहूकारों को तो सारा दिन धन दौलत ही सामने आता रहेगा। गरीबों को तो कुछ है नहीं, परंतु गरीब भी कुछ समझदार हों जो धारणा कर सकें। धन कहाँ से मिलता है? मेहनत से, कमाई से, है ना। फिर आरती में क्यों गाते हैं सुख संपत्ति दो धन दो? बाबा देते हैं। बाबा को याद करेंगे ना तो अपने आप धनवान हो जाएंगे। हर समय बाबा को याद करेंगे तो धनवान हो जाएंगे। कहते हैं ना टाइम इज मनी। तो कई लोग बोलेंगे कि कमाई धमाई ना करें, सिर्फ बाबा को याद करते रहें। बाबा को याद करते रहेंगे, बाबा की याद में कर्म करेंगे तो देखो बाबा ऐसा ग्राहक देगा जो भरपूर हो जाएंगे। ट्राई करके देखो। कल भी बाबा ने कहा ना कितना धन चाहिए, 1 लाख 2 लाख हर महीने भी कमाओ, पाउंड में कमाओ, डॉलर में कमाओ, यहीं रह जाएगा। वो तो कमाने ही है जीवन निर्वाह के लिए, लेकिन जो कमाई साथ जाएगी उस पर ध्यान देना है। तो बाबा कहते हैं साहूकारों को तो सारा दिन धन दौलत ही सामने आता रहेगा। गरीबों को तो कुछ है नहीं, परंतु गरीब भी कुछ समझदार हो जो धारणा कर सके। याद बिगड़ किचड़ा कैसे निकलेगा, हम पवित्र कैसे बनेंगे। तुम यहाँ आए हो ऊंच चोटी पर जाने, जानते हो बाप की शिक्षा पर चलने से हम ऊंच सुख की चोटी पर जाएंगे। इसमें मेहनत है। बाप आते हैं टावर पर ले जाने, तो श्रीमत पर चलना पड़े। कोई भी टावर पर जाते हैं तो टिकट लेनी पड़ती है, फिर वो उस पर स्टैंप भी लगाते हैं। तो यहाँ पे श्रीमत पर चलना है, पवित्रता की स्टैंप लगनी चाहिए। पहले नंबर में इन लक्ष्मी नारायण का ही गायन है, वह एकदम टावर में होंगे, फिर कुछ न कुछ कम। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे श्री लक्ष्मी श्री नारायण, फिर उससे थोड़े कम नीचे।
नई दुनिया को ही टावर ऑफ सुख कहा जाता है। वहाँ कोई मैली चीज नहीं होती, ऐसी मिट्टी नहीं, ऐसी हवाएं वहाँ लगती नहीं जो मकानों को खराब करें। स्वर्ग की तो बहुत महिमा है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। लक्ष्मी नारायण कितने ऊंचे, उनको देखने से ही दिल खुश हो जाती है। देखो मंदिर, चित्र, मूर्तियाँ कितने अच्छे लगते हैं ना। तो बाबा कहते हैं आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, कितना बाबा ने जलवा दिखाया। ताज आदि पहनकर आते थे, जो देख कर आते थे ना, फिर उसकी एक्ट करते थे। वह चीज़ें तो यहाँ मिल न सके। बाबा तो जौहरी हैं। आगे जो 50,000 में मणि लेते थे, वह अब 50 लाख में भी न मिले। अब तो करोड़ों की बात है ना। तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वहाँ अथाह सुख है। बाप इतना पढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहाँ राजा रानी, कहाँ दास दासियाँ। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, वह छिपे नहीं रह सकते हैं। झट कहेंगे बाबा हम फलानी जगह जाकर सर्विस करते हैं। सर्विस तो ढेर पड़ी है, तुम्हें इस जंगल को मंगल बनाना है। इस जंगल को मंगल बनाना है। कॉन्क्रीट जंगल है ना, अभी क्या बनाना है इसको? अल्लाह का बगीचा, गार्डन ऑफ अल्लाह। बाबा कहते हैं इस जंगल को मंगल बनाना है, मंदिर बनाना है। कैसे बनाएंगे? ये दुनिया क्या है, अभी जंगल है, इसको मंगल बनाना है, मंदिर बनाना है। कैसे बनाएंगे? मंदिर में कौन रहते हैं? देवी देवता। तो हम दिव्य गुणों की धारणा करेंगे, देवी देवता बनेंगे, तो ये दुनिया बन जाएगी ना मंदिर। बाबा कहते हैं रोटी टुक्कड़ खाया न खाया, या भागे सर्विस पर। हाँ, जो भी है देखो कैसे सुबह चलते चलते नाश्ता करते हैं, कैसे पैक करके ले जाते हैं। खाना खाया नहीं खाया, चले काम पे। उसी तरह से सर्विस करनी है। बाबा कहते हैं धंधे वाले लोग ऐसे करते हैं। अच्छा ग्राहक आ जाता है तो फिर खाया न खाया भागे। धन कमाने का शौक रहता है। यह तो बेहद के बाप से अथाह धन मिलता है। भल थोड़ा टाइम पड़ा है, परंतु कल शरीर छूट जाए कोई भरोसा नहीं है। पता चला शरीर को स्थूल भोजन खिलाते ही जा रहे हैं, आत्मा के भोजन की तरफ ध्यान नहीं है, सेवा कर नहीं रहे हैं। कब शरीर छूट जाए पता ही नहीं है। विनाश तो होना ही है। तुम्हारे लिए तो मिरवा मौत, मलू का शिकार। जानवर की मौत, लेकिन शिकारी के लिए दावत। दुनिया के लिए हाहाकार, हमारे लिए जय जयकार। दुनिया के लिए विनाश, हमारे लिए स्थापना। तुम्हारा खुशी का पारावार नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए तो मिरवा मौत, मलू का शिकार, तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं। तुमको बेअंत खुशी होनी चाहिए। तुमको बहुतों का कल्याण करना है। पिछाड़ी को कर्मातीत अवस्था होनी है। तुम याद करते करते अशरीरी बन जाएंगे, तब अनायास ही उड़ेंगे। याद करते करते अशरीरी बन जाएंगे तो अनायास ही उड़ेंगे। ऐसी अवस्था हो ना तो फिर नीचे आने का मन ही न करे। योग में इतना रम जाए कि नीचे आने का मन ही न करे। बाबा कहते यह बड़ी मेहनत है। कोई तो बहुत सर्विस करते हैं, सारा दिन म्यूजियम समझाने पर खड़े हैं, दिन रात सर्विस में तत्पर हैं। सैकड़ों म्यूजियम खुल जाएंगे। देखो अब कितने म्यूजियम हैं। लाखों लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी। है तैयार सब? अभी तो और सेवा बढ़ेगी। सबसे जास्ती तुम्हारे दुकान निकलेंगे इन अविनाशी ज्ञान रत्नों के। ये सब भविष्यवाणी है। देखो एक एक करके सब सच हुई है, और भी अभी दुकानें बढ़ती जाएंगी। तो बाबा कहते तुमको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। सबसे जास्ती तुम्हारे दुकान निकलेंगे इन अविनाशी ज्ञान रत्नों के। क्यों बाबा ने इधर उधर सब जगह बच्चे अलग अलग एरिया से ढूंढे हैं? दुकान खोलेगी ना, सब तैयार है ना। लाइन लगेगी। बाबा कहते हैं ना आपके घरों का पानी मांगेंगे, तो सब तैयार रहना। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज की बनाओ। बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज में ममत्व न रहे। दूसरा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अपनी चाल भी देखो कि किसको दुख तो नहीं देते हैं। बाप समान मीठे बने हैं। वरदान, सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। बाप दादा समझाते हैं, दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, फिर भी घबराए नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है, सदा की विजय है। बाबा कहते हैं ना, सांझ को आज नहीं। सत्यता की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो भले ही सहन करना पड़े, लेकिन अंत में तो शहंशाह बनेंगे। सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। सत्य अपने आप में सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, सिर्फ समय लगता है। तो सहन शक्ति की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है। देखा ना, यज्ञ का इतिहास पढ़ा है ना सबने, कितना सहन करना पड़ा, कितना विरोध हुआ, कितना मजाक उड़ाया, फिर दुकान बंद हुई नहीं, बढ़ती जा रही है ना दुकान, और भीड़ भी लग रही है इस दुकान में। तो हट्टी तो एक ही है, सब तैयार रहें सेवा के लिए। स्लोगन, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। आप औरों को प्रसन्न करेंगे तो आपको दुआएं मिलेंगी, और आप खुद प्रसन्न रहेंगे तो आप औरों को दुआएं दे सकते हैं। तो दुआएं कमानी है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पॉइंट है, मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ इस एक मेरे में समा जाए। मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ इस एक मेरे में समा जाए। जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, उतना समय मन एकाग्र हो जाए। इसको कहा जाता है मन वश में है। जितना चाहे आप एक बाबा को आगे रखो, एक बाबा के अंत में खो जाओ, मन एकाग्र हो जाए, बुद्धि और कहीं भटके नहीं, मन कहीं और जाए नहीं, तो कहा जाएगा कि मन वश में है। इस एकाग्रता अर्थात एक रस स्वीट साइलेंस की स्थिति द्वारा सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। एक रस अवस्था हो जाएगी, शांति में टिक जाएंगे, तो डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति अपने आप होगी। इसके लिए मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ इस एक मेरे में समा जाए। मुरली को रिवाइज करने के लिए आज का मुख्य पॉइंट, पहला अल्फ और बे। क्या याद रखना है? अल्लाह और बादशाही, बाबा और बादशाही। दूसरा अभ्यास बताया बाबा ने अशरीरीपन का, बार बार शरीर में आना, शरीर से निकल जाना, अशरीरीपन का अभ्यास। तीसरा सहन शक्ति, बाबा ने कहा सहन शक्ति चाहिए। लगता है कि हार है, नहीं, ये विजय है, सदा की विजय है। सहन के साथ शब्द है ना शक्ति, तो कमजोर कैसे हुए? जो शक्तिशाली होगा वही सहन कर सकता है। और चौथा है
हाईएस्ट टावर पर हमें विराजमान होना है। तो परम धाम जाओ, सुख धाम जाओ और संगम युग, चोटी है ना। तो निराकारी स्वरूप, देवता स्वरूप और ब्राह्मण स्वरूप। और पांचवा है प्रसन्नता, और दुआओं का जो कनेक्शन है वो अच्छी तरह से समझना है। प्रसन्न रहेंगे तो दुआएं दे सकते हैं, और प्रसन्न करेंगे तो दुआएं कमा सकते हैं। ओम शांति।